आप सबको मेरा नमस्कार। मनीषा ठाकुर। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपसे चर्चा करूंगी अंतराल भाग 1+1 हिंदी के दूसरा पाठ निकोलस रॉरिक हिमालय के अमर आराधक के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निकोलस रॉरिक की कला के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या मत था? इसका उत्तर होगा, टैगोर के अनुसार रॉरिक की कला अद्भुत थी, वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दों द्वारा उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे देखकर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। चित्रकला का आधार या माध्यम रंग है, इसीलिए सफल कला वही है जिसे उसके ही माध्यम के द्वारा समझा जा सके और उसे किसी अन्य माध्यम के द्वारा व्यक्त न किया जा सके। टैगोर के अनुसार रॉरिक की कला को रंगों के द्वारा ही समझाया जा सकता है और शब्दों के द्वारा नहीं, इसीलिए वे एक सफल कलाकार थे। दूसरा प्रश्न है, निकोलस की चित्रकला की मूल प्रेरणा क्या थी? तो निकोलस की चित्रकला की मूल प्रेरणा प्यारे बच्चों पहाड़ थे, जिन्हें उन्होंने अपने चित्रों में अनेक रूपों में अंकित किया है। निकोलस ने अपना निवास पहाड़ों में ही बनाया ताकि वे पर्वतों से नियंत्रण जो है प्रेरणा प्राप्त कर सके। तीसरा क्वेश्चन, निकोलस रॉरिक का पहाड़ों से कैसा रिश्ता था? तो निकोलस रॉरिक का पहाड़ों से भावनात्मक रिश्ता था। वे आजीवन पहाड़ों के सौंदर्य पर मुग्ध रहे और उन्हीं की जो है विभिन्न छवियां उन्होंने चित्रों में अंकित की हुई है। पहाड़ ही उनकी प्रेरणा शक्ति थे प्यारे बच्चों। पहाड़ों में उन्हें अतीत वर्तमान का ही नहीं, असीम ईश्वर और ससीम बताया है मनुष्य का संगम दिखाई पड़ता था। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोफेसर निकोलस जो है अपने रंगों को कैसे तैयार करते थे? तो प्रोफेसर निकोलस रॉरिक रंगों को चूर्ण को घोल कर जो है तैयार करते थे। वे बाजार से बने बनाए रंगों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस के चित्रों में पर्वतों और मनुष्यों का सहचर्य कैसे उभरा है? रॉरिक केवल प्रकृति पर्वतमालाओं के ही चित्रकार नहीं थे, उनके चित्रों में सर्वत्र मनुष्य की उपस्थिति और मनुष्य जीवन की चिंताएं उभरी है। रॉरिक का एक चित्र दूर देश के आगत है, इसमें दूर देश से आने वाले यात्री का धुंधला सा चित्र है। यह दूर देश हमारा अतीत हो सकता है प्यारे बच्चों, पिछला जन्म भी हो सकता है और परलोक भी हो सकता है। पर्वतों में साधु, ग्रामीण युवतियां तथा देवी देवताओं का चित्रण भी निकोलस रॉरिक ने किया हुआ है। 6 क्वेश्चन है, निकोलस रॉरिक का भारतीय कला और संस्कृति के प्रति प्यार कैसे दिखाई पड़ता है? तो देखिए, निकोलस रॉरिक भारत आने से पूर्व अपने पीटर्सबर्ग वाले घर में कंचनजंगा पर्वत का चित्र देखकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे। 1906 में उन्होंने अजंता की 2 मूर्तियों के चित्र भी बनाए। स्वामी विवेकानंद का दर्शन उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने उसे पढ़ा और टैगोर की कविता भी उन्होंने पढ़ी। भारत में रहकर उन्होंने अवनींद्र ठाकुर जैसे कलाकारों से परिचय बढ़ाया और कुल्लू के नगर में रहकर उन्होंने हिमालय के असंख्य अद्भुत चित्र अंकित किए। रॉरिक फैक्ट उनके कला प्रेम का एक सूचक है। ठीक है, और रॉरिक जो है भारत में आए और भारत के ही होकर रह गए। वे भारतीय कलाओं के सच्चे पुजारी थे। निकोलस के चित्रों में कला और प्रकृति का किस रूप में चित्रण हुआ है? इसका जवाब होगा प्यारे बच्चों कि निकोलस रॉरिक के चित्रों में प्रकृति मनुष्य रहित नहीं है। रॉरिक की कला ने प्रकृति के बाहरी रंग रूप को चित्रित नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मा को भी अंकित किया है। रॉरिक किसी कला आंदोलन से नहीं जुड़े थे, बल्कि मुक्त रूप से प्रकृति का चित्रण करते थे। उनके चित्रों में मनुष्य और प्रकृति का सुंदर संयोग है। 8th क्वेश्चन है, हिमालयन शोध अभियान में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है
एग्ज़ाम में बार बार जो है पूछा जाता है। हिमालयन शोध अभियान में उन्हें दुर्गम पर्वतों में बहुत ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता था जहां भयंकर ठंड होती थी, चारों ओर बर्फ पड़ी रहती थी। एक बार तिब्बत में 16,000 फुट की ऊंचाई पर यात्रा करते हुए वहां के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनके पास गर्म वस्त्र नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो है गर्म वस्त्रों के साथ बिना समय जो है बिताया। उनके साथ सामान ढोने और सवारी के लिए जो पशु थे वो भी मर गए, लेकिन रॉरिक ने धैर्य नहीं खोया। अंत में उन्हें आगे जाने की आज्ञा मिल गई और वे अपने अभियान में आगे बढ़ते रहे। 9th क्वेश्चन है, प्रोफेसर रॉरिक भारत रूस मैत्री के हिमायती थे, कैसे पता चलता है? अब देखिए, ये रॉरिक जो है भारत रूस मैत्री के प्रबल समर्थक थे। प्यारे बच्चों, उनका मानना था कि सच्चे सौंदर्य के दर्शन भारत में ही होते हैं। भारत के महान कलाकारों और नेताओं से उनका परिचय था। भारतीय दर्शन, साहित्य और कलाकारों के वे प्रेमी थे। उनकी डायरियों से पता चलता है कि उन्होंने अपने भाई को लिखा था कि भारत और रूस में अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने भारतीय मार्ग अपनाने की सदा वकालत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉरिक पैक्ट क्या है? रॉरिक कला प्रेमी थे। उन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की सुंदर कलाकृतियों और बहुमूल्य पुस्तकें नष्ट हो गई। उन्होंने एक संधि पत्र तैयार किया प्यारे बच्चों, जिसमें विश्व के राष्ट्रों से युद्ध के समय कलाकृतियां नष्ट करने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया था। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप अब युद्धों में विरोधी देश के पुस्तकालयों और कलाकृतियों को निशाना नहीं बनाया जाता। इस संधि को प्यारे बच्चों रॉरिक पैक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये थे अभ्यास प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर GSS बरोड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।